वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् ओवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय कथा में हम लोग सुन रहे थे कि धुंधुकारी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, गोकर्ण जी ने कहा उसको कि भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने गया जी में भी पिंडदान कराया तुम्हारे लिए और तब भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। अब तुम ही कोई उपाय बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए
तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ इस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान थे, सभी तो ब्राह्मण के गांव में थे ना, तो ब्राह्मण लोग थे ही, विद्वान थे, योगनिष्ठ भी थे, बहुत लोग ज्ञानी भी थे और बहुत लोग वेदज्ञ भी थे। उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। गोकर्ण तो भगवान थे, तो उन्होंने योग के बल पर सूर्य की गति को ही रोक दिया। उन्होंने स्तुति किया कि भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य भगवान का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी को ही कथा कहनी थी। बहुत से लंगड़े, लूल्हे, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठों के बांस पर पड़ी। उस बांस में 7 वो गांठ था। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप में रहता है ना प्रेत, तो वायु रूप में एक छिद्र में घुस गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। कथा में एक वक्ता होते हैं तो एक श्रोता होते हैं, बाकी लोग श्रोता नहीं हैं। एक को श्रोता के रूप में संकल्प लेना पड़ता है। तो गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तरतरा करके शब्द हुई और फट गई। अब इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में जैसे ही कथा खत्म हुई दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा कि भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद्भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने, छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है
कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है या दिष्टा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है। अगर अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला, जो कभी नाश न हो, इस तरह का फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? श्री कृष्ण गोविंद हरे।